दोस्तों अदानी ग्रुप को लेकर लगातार बुरी खबरों का दौर जारी है, लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल कर आई है। फिच रेटिंग ने भरोसा रखा है अदानी ग्रुप के ऊपर, यानी उनकी तरफ से एक बड़ी गुड न्यूज दी गई है और इसके बाद में माहौल थोड़ा सा बदला है। आप देख सकते हो कि जिन स्टॉक के अंदर सुबह बहुत भारी गिरावट हुई थी, वहां पे अब कुछ सिग्नल पॉजिटिव आने लगे और स्टॉक तेजी से आगे जाने लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप को लेकर क्या क्या पॉजिटिव खबरें हैं और क्या निगेटिव खबरें, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और बाजार में जो एक जबरदस्त तेजी का दौर शुरू हुआ है, क्या वाकई में सभी जगह पे तेजी है या सिर्फ बड़े इंडेक्स में ही तेजी है? क्योंकि बीएसई सेंसेक्स तो इस समय 950 पॉइंट ऊपर है, लेकिन काफ़ी शेयर है जिनमें तेजी देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक तरफ तो बाजार में भयंकर तेजी, दूसरी तरफ स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट, ऐसी क्या संभावना बन रही है? ये सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अदानी ग्रुप के कौन से शेयरों में तेजी की संभावना बन चुकी है और क्या आने वाले समय में ये गिरावट थमेगी? क्या इस समय हमें अदानी ग्रुप के शेयरों में निवेश के बारे में सोचना चाहिए? क्या है आगे की संभावना? क्योंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। कुछ और पॉजिटिव संभावना बनने के बाद फिर से तेजी का दौर शुरू होगा। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो अभी 3 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 60,877 के स्तर पर है। जबरदस्त तेजी। बजट के बाद ये आज पहली बार है जब हमें फिर से 950 पॉइंट की जबरदस्त तेजी देखी है। बजट के दिन भी जब बजट का अनाउंसमेंट हुआ तो वो 1100 तक पॉइंट की हमने तेजी देखी थी, लेकिन वो फिर तेजी सारी खत्म हुई और जो क्लोजिंग थी वो 150 पॉइंट के ऊपर के वो आसपास हुई थी। लेकिन आज बाजार क्लोज होते थे काफ़ी ज़बरदस्त तेजी का वातावरण बना है। करीब 1.5% अप पर है बीएसई सेंसेक्स, लेकिन उसके बावजूद भी ये तेजी सिर्फ बड़े इंडेक्स में। निफ्टी 50 1.43% अप पर है और इसी वजह से ये हमें बहुत सारी तेजी देखने को मिली है। लेकिन निफ्टी इंडेक्स 50 अभी भी 0.05% डाउन है और इसके पीछे वजह है अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप के शेयरों में अभी भी काफ़ी शेयरों में लोअर सर्किट लगे हुए हैं और इस वजह से हमें गिरावट देखने को मिली है। लेकिन निफ्टी 100 1.16% अप है, निफ्टी 200 0.97% की तेजी है और निफ्टी 500 में हमें देखने को मिला है कि 0.85% की तेजी है। लेकिन सिर्फ निफ्टी मिड कैप 50 की बात करें तो 0.21% की तेजी है। बाकी जितने मिड कैप के इंडेक्स है वो अभी भी गिरावट की चपेट में बने हुए और स्मॉल कैप में भी गिरावट है, यानी मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी गिरावट है इतनी तेजी के बावजूद भी। तो ये आप समझ सकते हो ये जो तेजी है सभी इंडेक्स के अंदर एक जैसी नहीं है। अब जो गिरावट हो रही है, अब आप ये समझ सकते हो कि इतनी बड़ी तेजी यानी 1000 पॉइंट के आसपास की तेजी के बावजूद भी फार्मा इंडेक्स में हमें लगभग 0.91% यानी लगभग 1% की गिरावट देखने को मिल रही है और मीडिया में भी 0.38% की गिरावट है। ओवरऑल देखें तो अभी दबाव तो देखने को मिल ही रहा है। अब इस बड़ी टेंशन वाली खबर के बीच में भी अदानी ग्रुप के लिए एक गुड न्यूज निकल कर आई, जब फिच रेटिंग ने भरोसा रख लिया है अदानी ग्रुप के ऊपर और ऐसे में तेजी का वातावरण बनना शुरू हो गया। जहां पे अपर सर्किट लोअर सर्किट नहीं लगे होते वहां पे एक पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो गया। अदानी इंटरप्राइजेस इस समय 1601 के स्तर पे आ चुका है। 2.29% की तेजी देखने को मिल रही है। इंट्राडे में हमने 15% की भारी गिरावट देखी थी, अब निचले लेवल से रिकवर हुआ है। 1300 से सीधा 1600 के आसपास स्टॉक आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो 496 के आसपास है। 7.42% की जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है और अंबुजा सीमेंट 373 पर है जहाँ पे 5.94% की जबरदस्त तेजी है। इसके अलावा ACC सीमेंट 1926 के स्तर पे 4.62% की जबरदस्त तेजी है। तो ये कुछ इंडिया इंडेक्स है, आप स्टॉक देख सकते हो जहाँ पे शानदार तेजी बनी हुई है। लेकिन अदानी ट्रांसमिशन में अभी भी 10% का लोअर सर्किट लगा हुआ है, स्टॉक 1396 के आसपास है। इसके अलावा अदानी टोटल गैस 1622 के स्तर पे 5% का लोअर सर्किट है। अदानी पावर की बात करें तो 191 पर है, 5% का लोअर सर्किट और अदानी विल्मा लिमिटेड 399 पर 5% का लोअर सर्किट। तो जहां पे काफ़ी ज़्यादा अभी सेलिंग प्रेशर है वहां से अभी भी दबाव बना हुआ है। NDTV में भी 212 के स्तर पे 5% का लोअर सर्किट है, लेकिन जैसे ये सर्किट खुलेगा तो यहाँ पे अपर सर्किट लग सकते हैं और इसके पीछे वजह है फिच रेटिंग। अदानी ग्रुप की कंपनियों को एक बड़ी राहत मिली है फिच रेटिंग की तरफ से। फिच रेटिंग ने इसके ऊपर पॉजिटिव संकेत दिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि फिच रेटिंग का कहना है कि अदानी ग्रुप और उसकी संपत्तियों पर रेटिंग पर हिडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कोई भी फिलहाल तत्काल प्रभाव नहीं पड़ा है। यानी जो ये रिपोर्ट निकल रहा है उसके बावजूद भी उनके जो भी फिलहाल उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो संपत्ति है और जो उनके ग्रुप की जो इस समय वैल्यू है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमारी रेटिंग के हिसाब से उसमें कोई इफेक्ट नहीं है और रेटिंग एजेंसी के मुताबिक इस रिपोर्ट के आधार पर इसकी प्रोफाइल में किसी भी तरह का कोई हम यहाँ पे चेंजेस नहीं करने वाले।
रेटिंग एजेंसी का कहना है कि अदानी ग्रुप के शेयरों में सप्ताह भर में भारी गिरावट हो चुकी है। अदानी एंटरप्राइजेज के एफपीओ की वापस लेने की वजह से ग्रुप की कंपनी में गिरावट और तेज हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के कैश फ्लो में फिलहाल कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। फिच रेटिंग का कहना है कि हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कैश फ्लो में किसी भी तरह की कोई असर नहीं हुआ है। हम फाइनेंस और उससे जुड़ी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। फिच को उम्मीद है कि अदानी ग्रुप की नकदी के प्रवाह में पूर्वानुमान में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी फिलहाल उनके हिसाब से इस ग्रुप को कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं दिखाई दे रही है उनको। तो लगातार बुरी खबरों के बीच में एक अच्छी खबर फिच रेटिंग की तरफ से निकल कर आई है, जहां पे फिच रेटिंग ने पूरी तरह से भरोसा रखा है अदानी ग्रुप के ऊपर। इसके अलावा क्रिसिल रेटिंग की बात है तो कल क्रिसिल रेटिंग ने कहा है कि हम इसके ऊपर बारीकी से नज़र रखे हुए, फिलहाल अभी इसमें हमें कोई भी कमेंट हम नहीं करेंगे, लेकिन हम अभी आगे के सिनेरियो को देख रहे हैं, उसके बाद में ही कुछ डिसीजन लेंगे। तो कुल मिला के फिलहाल क्रिसिल की तरफ से भी वेट एंड वॉच ही किया जा रहा है। उन्होंने भी इसके ऊपर कोई निगेटिव रेटिंग नहीं दी हुई है। क्रिसिल की तरफ से यहाँ पे देख सकते अदानी ग्रुप के यहाँ पे एसीसी, अंबुजा सीमेंट, अदानी ग्रीन, इसके अलावा अदानी पावर, इन सब के ऊपर रेटिंग ली हुई है। और इसके अलावा देखें तो अदानी के लिए जो बहुत सारी अलग अलग जो इनके एयरपोर्ट्स की होल्डिंग है, अदानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, इनके ऊपर भी रेटिंग है, अदानी हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर भी रेटिंग है। और इस समय देखें तो अलग अलग 23 इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर रेटिंग मिली हुई है क्रिसिल की तरफ से। और फिलहाल क्रिसिल वेट एंड वॉच कर रहा है, तो वहाँ से भी थोड़ी सी राहत तो मिली है। दूसरी तरफ एक और थोड़ी सी राहत मूडीज की तरफ निकल कर आई है। मूडीज ने भी फिलहाल इसके ऊपर कोई भी निगेटिव रेटिंग वगैरह नहीं दिया, लेकिन उनका कहना है कि फिलहाल जो सिनेरियो बना उसके हिसाब से इनको नई फंड रेजिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। यानी मूडीज का कहना है कि आने वाले समय में जल्दी से इस ग्रुप को नया फंड मिलने में काफ़ी कठिनाई हो सकती है, यानी उसको अगर फंड रेज करनी होगी कंपनी को तो प्रॉब्लम हो सकती है। इस सिनेरियो में जल्दी कोई भरोसा नहीं करेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे देख सकते हो कि मूडीज ने भी कहा है कि फिलहाल इसमें हमें कुछ पॉजिटिव नहीं तो निगेटिव, उनके हिसाब से देखें तो एक बैलेंस वाला स्टेटमेंट निकल कर आया है। यानी ये जो बड़ी रेटिंग एजेंसियाँ उनको अभी भी भरोसा, चाहे फिच हो या फिर मूडीज हो या फिर क्रिसिल हो, वो अभी भी लेके इतने जिस तरह से माहौल बना, जिससे क्रेडिट स्विस ने कल कह दिया कि इसकी जो लैंडिंग को हम जीरो कर रहे हैं। इसके अलावा देखें तो सिटी ग्रुप ने भी बोला कि हम इनकी सिक्योरिटीज़ पर कोई लोन नहीं प्रोवाइड करेंगे। वैसी जो एकदम निगेटिव जो यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई थी, वैसी संभावना इन रेटिंग एजेंसियों की तरफ से निकल के नहीं आ रही। यानी सबसे जो शानदार गुड न्यूज तो फिच ने दे दिया। फिच ने तो भरोसा रखा है अदानी ग्रुप के कारोबार के ऊपर, और इसी से देखें तो एक पॉजिटिव खबर निकल कर आई। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। हिंडनबर्ग और अदानी ग्रुप का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। यहाँ पे देख सकते हो कि हिंडनबर्ग के मालिक और उसके संस्थापक एंडरसन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ पे जो याचिका लगाई है वो है वकील मनोहर लाल शर्मा, उन्होंने जो याचिका दायर की है। एंडरसन जो एक शॉर्ट सेलर है, उन्होंने खुद के निजी स्वार्थ के लिए धोखाधड़ी करने का जो है एक तरह से उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि ये जानबूझ के किया गया, उन्होंने अपना खुद का फायदा देखा, उसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। तो यहाँ पे देखिए वकील मनोहर लाल शर्मा ने यहाँ पे जो याचिका दायर की, उन्होंने कहा है कि एंडरसन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। याचिका में कहा गया है कि एंडरसन एक शॉर्ट सेलर है और खुद के फायदे के लिए वो इस तरह की बहुत सारी गलत अफवाहें फैलाते रहते हैं, और जैसी बहुत सारी धोखाधड़ी उन्होंने पहले भी की है। और इसके लिए ये जो नुकसान हुआ है, यानी निवेशकों का जो नुकसान हुआ, वो सारी भरपाई एंडरसन से की जाए। यानी शॉर्ट सेलर जो है हिंडनबर्ग, उससे ये वसूल की जाए, ये मुआवजा दिलाया जाए उन लोगों को जिनको लॉस हुआ इन शेयरों के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या ये फैसला लेता है वो देखना होगा। दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ पे अमेरिकन जो स्टॉक एक्सचेंज है डाउ जोन है, वहाँ पे S&P 5 इंडेक्स से एक बार इसको बाहर निकाल के अदानी इंटरप्राइज को रिमूव कर दिया है। और वहाँ पे जब सुबह खबर निकल गई उसके बाद में यहाँ पे बहुत भारी गिरावट हुई थी अदानी इंटरप्राइजेस में, करीब 15% की। तो ये आप देख सकते हो ये स्टेप उठाया गया है अमेरिकन मार्केट की तरफ से, जहाँ पे इनको S&P 5 इंडेक्स से रिमूव किया गया। इसके अलावा भी देखें तो NSE ने ASM लिस्ट में डाल दिया 3 स्टॉक को। फिलहाल उनको लग रहा है कि फिलहाल यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से अगर आप देखें तो अंबुजा सीमेंट, अदानी पोर्ट और अदानी इंटरप्राइजेस को ASM लिस्ट में शामिल कर दिया है। अब इस वजह से अगर आपको इसमें लेन देन करना तो आपको 100% अपफ्रंट मार्जिन देना होगा, तभी इसमें आप काम कर पाएंगे। तो फिलहाल इसके ऊपर जाँच की जाए, NSE की तरफ से भी इसको सर्विलांस पे रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि धीरे धीरे देखें तो कुछ पॉजिटिव संभावना निकल के आ रही है। काफ़ी दिन से लगातार जो नेगेटिव खबरें आ रही थी उसके बीच में फिच रेटिंग ने एक अच्छी खबर दी है। इसके अलावा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, आगे क्या सुनवाई होगी उसके बाद में हमें सोचना होगा। लेकिन एक जो गिरावट थी कुछ स्टॉक में तो थमी है, लेकिन अभी भी जो कुछ स्टॉक है जो लोअर सर्किट में, हो सकता है कि आने वाले 1 या 2 दिन में वहाँ पे लोअर सर्किट खुले और फिर से पॉजिटिव माहौल बने। आगे क्या संभावना उन्हें देखना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।